Afnan 9 p.m. Rebel, one of the most hyped fragrances in the year 2025 from the brand of Afnan. क्या आपको ये परफ्यूम खरीदना चाहिए? शुड यू बिलीव इन द हाइप? इन तमाम सवालों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां होने वाला है इस परफ्यूम का डिटेल्ड एनालिसिस। नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी में सब कुशल मंगल है। तो जैसे कि मैंने कहा था, अफनान 9 PM रेबेल ये उन परफ्यूम्स में से है जिसको बहुत ज्यादा हाइप मिला है इन द ईयर 2025 एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड न्यूएस्ट रिलीजेस फ्रॉम द हाउस ऑफ अफनान। तो एज यूजुअल, जैसे कि मैं हर रिव्यू में करता हूं, इसका खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम का क्लोन है, इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, इसका स्प्रे रूटीन कैसा होना चाहिए, और सबसे जरूरी बात यह कि दाम के हिसाब से क्या आपको ये खरीदना चाहिए या फिर और भी दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट पे एट अ लोअर प्राइस पॉइंट जो आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग सकता है। सो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को यह बोलता हूं कि कोई भी परफ्यूम चाहे कितना भी ज्यादा हाइप हो जाए, चाहे कितना भी कोई बड़ा रिव्यूअर उसको हाइप कर ले, प्लीज डू नॉट बिलीव इन एनी ऑफ द हाइप। और हमेशा, क्योंकि मैं देखिए, परफ्यूम एक लग्जरी आइटम होता है और जाहिर सी बात है आप अपना बजट में से सेविंग करके आप एक परफ्यूम को खरीदते हैं, क्योंकि आजकल लोग ऑनलाइन खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। उसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप किसी भी परफ्यूम को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो बाइंग एनी परफ्यूम ऑनलाइन इज एज गुड एज ब्लाइंड बाइंग अ फ्रेग्रेंस। सो उस हिसाब से मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस तरीके के 10 ml के डिकेंट्स आप खरीद के पहले टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, परफ्यूम एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। जरूरी नहीं है कि किसी परफ्यूम का अगर एक बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू हो तो ये हर किसी को पसंद आ जाए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक 10 ml का सैंपल डिकेंट है जो मैंने लिया है आर फ्रेग्रेंसेस की तरफ से, और इवन बहुत सारे और भी वेबसाइट्स हैं जैसे कि perfumpalace.in, स्प्लैश फ्रेग्रेंस, वहां से आपको मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स के कई सारे सैंपल्स आपको इजीली मिल जाएंगे। ये अफनान 9 PM रेबेल का 10 ml सैंपल जो है, जो मैंने आर फ्रेग्रेंसेस से लिया है, दिस कॉस्ट में अराउंड 350 to 400 रुपीज टोटल। सो 350-400 रुपए का आप ये डिकेंट खरीद के पहले इसको टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये खुशबू अगर आपको पसंद आता है तो ही जाके आप इसका फुल बॉटल को कंसिडर करने के बारे में सोच सकते हैं। सो इन द एंड, अगर आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है कि आपको ये परफ्यूम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो को कृपया बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस आज होने वाला है हर चीज के बारे में। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आगे भी यूट्यूब इस कंटेंट को और ज्यादा लोगों को रेकमेंड करे और ज्यादा लोगों को ये कंटेंट पुश किया जाए, और इसके साथ साथ ये जो परफ्यूम कम्युनिटी है और भी ज्यादा बड़ा बने और मुझे भी आगे चल के ऐसा प्रोत्साहन मिले और भी जेन्युइन परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक फ्रूटी, स्वीट, थोड़ा सिट्रसी, एम्बरी, मॉसी और वुडी किस्म का खुशबू है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल शुरुआत में ही एक बहुत ही फ्रेश, राइप, जूसी, पका हुआ, सिरपी, स्वीट पाइनएप्पल का खुशबू आपको महसूस होगा, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। और ये पाइनएप्पल का जो खुशबू है, ये आपको शुरुआत से लेकर अंत तक इस परफ्यूम में पूरी तरह से बहुत ही डिस्टिंक्टिवली आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ बैकग्राउंड में ऐसा लगता है कि कुछ और फ्रूटी नोट्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि ग्रीन एप्पल, और इसके साथ काफी अच्छे तरीके से बैलेंस और ब्लेंड किया गया मैंड्रिन ऑरेंज का खुशबू को। अक्सर क्या होता है कि मैंड्रिन ऑरेंज का खुशबू को अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से किसी फ्रूटी नोट के साथ बैलेंस करके उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो खुशबू होता है उसमें एक सिट्रसी एस्पेक्ट ऐड होता है और साथ ही साथ बहुत ही माइल्ड अमाउंट ऑफ एक हनीड स्वीटनेस भी आपको महसूस होता है, और यही मैंड्रिन ऑरेंज का एक बहुत ही बड़ा खासियत है। अब ये जो फ्रूटी, स्वीट, सिट्रसी खुशबू है, ये आपको लगभग 15 से 20 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरीके से पता चलेगा। उसके बाद जब ये परफ्यूम धीरे धीरे सेटल होना शुरू करता है, तब ये जो मैंड्रिन ऑरेंज और ग्रीन एप्पल का खुशबू है, ये बहुत हद तक मेलोडन हो जाता है। लेकिन पाइनएप्पल का जो फ्रूटी स्वीट खुशबू है, वो अभी भी
बहुत ही अच्छी तरीके से बरकरार रहता है। इसके साथ साथ एक बहुत ही डैम्प, वुडी और मॉसी खुशबू भी पता चलता है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से ये फ्रूटी स्वीट खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है। और ये जो डैम्प, वुडी, मॉसी खुशबू है, इट इज वेरी सिमिलर टू द काइंड ऑफ स्मेल दैट यू गेट ऑफ अ वेट ट्री बार्क इन अ फॉरेस्ट। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर सीडर वुड और ओकमोस का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस परफ्यूम में ओकमोस का जो खुशबू है वो सीडर वुड के कंपैरिजन में थोड़ा और ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। और एक और बात यह है कि यहाँ पर ओकमोस जो है वो बिल्कुल एक सिंथेटिक ओकमोस है। सो बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस क्रिएटेड बाय इफ्रा, परफ्यूमरी में आजकल क्या है, ओकमोस का जो रियल ओकमोस होता है उसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। सो यहां पर ओकमोस का जो खुशबू यूज किया गया है, दिस इज कंप्लीटली अ सिंथेटिक रिक्रिएशन और अ सब्स्टिट्यूट केमिकल एजेंट जो बिल्कुल ओकमोस का खुशबू जैसा स्मेल करता है। इसके साथ साथ इस परफ्यूम में बर्बन वनीला का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया, लेकिन एक बहुत ही मुख्तलिफ खुशबू नहीं है। बर्बन वनीला के इस्तेमाल की वजह से क्या होता है कि इस परफ्यूम में और ज्यादा एक रिचनेस, स्वीटनेस और एक डेप्थ ऐड हो जाता है। और बर्बन वनीला का जो स्वीटनेस है और ये जो पाइनएप्पल का फ्रूटी स्वीटनेस है, दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस और ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से एक मिला जुला सा एक फ्रूटी वनीलिक स्वीट खुशबू ओवरऑल महसूस होता है। फिर लगभग 2.5 से 3 घंटे बाद जब ये परफ्यूम पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है, तब भी ये जो पाइनएप्पल का फ्रूटी स्वीट खुशबू है और ओकमोस का जो वुडी मॉसी खुशबू है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। लेकिन उसके साथ साथ ये खुशबू काफी हद तक एम्बरी भी बन जाता है, जिसकी वजह से ये काफी वार्म महसूस होता है। अब इसके साथ ये अपने नोट स्ट्रक्चर में कैरामेल का खुशबू का भी जिक्र करते हैं, लेकिन एक बहुत ही प्रोमिनेंट खुशबू के तौर पे मुझे ये नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि कैरामेल का जो खुशबू है उसका एक हल्का सा सॉल्टीनेस इसके ड्राई डाउन में महसूस होता है, लेकिन ओवरऑल उसका इस्तेमाल इस तरीके से किया गया ताकि इसका जो बेस नोट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो और भी ज्यादा स्मूथ लगे, ज्यादा हार्श या ज्यादा रफ ना लगे। इसके साथ ये अपने नोट स्ट्रक्चर में एम्बरग्री का भी जिक्र करते हैं, लेकिन अगेन ड्यू टू दी करंट रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय इफ्रा, एम्बरग्री कीटोन जो केमिकल इस्तेमाल होता था पहले एम्बरग्री का नोट को रिक्रिएट करने के लिए, उस केमिकल का इस्तेमाल अभी परफ्यूमरी में पूरी तरह से बंद हो चुका है, पूरी तरह से बैन हो चुका है। सो यहां पर ऐसा लगता है कि एम्बरग्री का खुशबू को रिक्रिएट करने के लिए एक बहुत ही हाई ग्रेड, हाई क्वालिटी एम्ब्रोक्सन का इस्तेमाल किया गया है। मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूं कौन सा वाला, बट आई बिलीव इट इज समथिंग लाइक एम्ब्रोफिक्स सुपर या फिर एम्ब्रोस्टार। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कभी भी सेंटोलॉजिया का जो सिनर्जी परफ्यूम आपने अगर कभी स्मेल किया है, उसमें जिस तरीके का हाई ग्रेड एम्ब्रोक्सन यूज किया गया है, मुझे लगता है कि सिमिलर क्वालिटी का एम्ब्रोक्सन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और उसकी वजह से क्या है कि जो बाकी का जो नोट्स हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा उभर कर बाहर आता है। जो ओवरऑल लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन है उसको काफी ज्यादा बूस्ट मिल जाता है। साथ ही साथ इस परफ्यूम का ड्राई डाउन में एक ओवरऑल मस्की टच भी ऐड हो जाता है। सो ओवरऑल इस परफ्यूम का वाइब अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो ये एक बहुत ही कैजुअल, जॉयफुल, प्लेफुल, चीयरफुल, थोड़ा सा एक इनवाइटिंग किस्म का खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। और इस परफ्यूम को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि ये परफ्यूम आपके लिए दूसरे लोगों से थोड़ा बहुत तारीफें भी बटोर सकता है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो मुझे इससे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के ऑलमोस्ट 7.5 से 8 घंटे का बहुत ही इजीली मुझे लॉन्जिविटी मिल जाता है। प्रोजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्शन है। हवा में ऑलमोस्ट 3 से 3.5 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम बहुत ही इजीली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक ये परफ्यूम बहुत ही प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है और आपके चारों तरफ एक बहुत ही वेल डिफाइंड सेंट बबल क्रिएट कर देता है। इसका बहुत ही खूबसूरत सियाज रहता है। लाइक अगर आप चलते हुए जाएंगे, अगर आप मूव करेंगे तो कम से कम 2.5 से 3 फीट की दूरी से लोग इस खुशबू को बहुत ही इजीली स्मेल कर सकते हैं। और इसका जो सेंट्रल है वो हवा में थोड़ा देर तक लिंगर भी करता है। इसके इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो कड़क गर्मी का मौसम को छोड़कर बाकी हर मौसम में आप इस परफ्यूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि इस परफ्यूम में एक स्टिकी स्वीटनेस है, जिसकी वजह से अगर आप इसे कड़क गर्मी में यूज करते हैं तो आपको यह परफ्यूम बहुत ज्यादा इरिटेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ,
कड़क गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करने के लिए बस एक शर्त है कि वेदर अगर विंडी होता है, अगर तेज हवाएं चल रहे होते हैं, तो आप इस परफ्यूम को कड़क गर्मी में यूज कर सकते हैं। तब ये परफ्यूम आपको उतना ज्यादा इरिटेट नहीं करेगा। लेकिन गर्मियों के मौसम के बारे में अगर बात किया जाए तो ये परफ्यूम आप ज्यादातर समर इवनिंग्स में यूज कर सकते हैं, और ठंडे मौसम में आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली और ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। ये और भी ज्यादा एंजॉयबल हो जाता है कोल्ड वेदर में। ओकेजन्स की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर कैजुअल ओकेजन्स, जैसे अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, या फिर आप फैमिली पिकनिक पे जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ अगर आप वैकेशन पे जा रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके का समर बीच पार्टीज अगर आप अटेंड कर रहे हैं, या फिर गर्मी के मौसम में अगर आप डेट्स पे लेके जाना चाहते हैं अपने पार्टनर को, तो ये परफ्यूम उन ओकेजन्स के लिए एक बहुत ही पर्याप्त ऑप्शन बन सकता है। बस शर्त यह है कि आपको फ्रूटी स्वीट खुशबू पसंद आना चाहिए। अब मैं जल्दी से आपको इसका स्प्रे रूटीन दिखा देता हूं ताकि आपको इससे अच्छा परफॉर्मेंस मिल सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल 8 से 10 स्प्रेस अगर आप इस परफ्यूम में करते हैं तो आपको मिल जाएगा इससे सही परफॉर्मेंस। इसके कंपैरिजन के बारे में अगर बात किया जाए तो मैं सीधा सीधा यही कहूंगा दैट दिस सेंट प्रोफाइल लाइज समवेयर इन बिटवीन हेवन ऑफ डेस्पासितो एंड लताफा स्काई दल फरसान, क्योंकि इसमें जिस तरीके से पाइनएप्पल के खुशबू के साथ वुडी और मॉसी खुशबू को ब्लेंड किया गया है, उसकी वजह से ये मुझे हेवन ऑफ डेस्पासितो के साथ काफी सिमिलर लगता है। और अगेन यहां पर पाइनएप्पल के खुशबू के साथ जिस तरीके से एक शुगरी, स्टिक्की, स्वीट, सिरपी और एम्बरी खुशबू को ब्लेंड किया गया है, उसकी वजह से ये मुझे लताफा कायदल फरसान के साथ भी काफी हद तक सिमिलर लगता है। लेकिन लताफा कायदल फरसान और अफनान 9 PM रेबेल में बहुत बड़ा फर्क है। सबसे पहली बात तो यह है कि कायदल फरसान जो है वो बहुत ही ज्यादा लीनियर महसूस होता है। उसका खुशबू शुरुआत से लेकर अंत तक ज्यादा बदलता नहीं है, उसमें ज्यादा लेयर्स महसूस नहीं होते हैं, और साथ ही साथ ओवरऑल ब्लेंड जो है उसका वो काफी सिंथेटिक भी महसूस होता है। और उसके ड्राई डाउन में खास तौर पे जो मेसन फ्रांसिस किर्कजान बाकरा ट्रूस 540 परफ्यूम का जो खुशबू है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। लेकिन 9 PM रेबेल के बारे में अगर बात करते हैं तो कंपेयर टू लताफा कायदल फरसान इसका ब्लेंड क्वालिटी और भी ज्यादा सुपीरियर महसूस होता है, और इसमें जो लेयर्स होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पता चलता है। ये और भी ज्यादा नुआंस्ड महसूस होता है, इसमें और भी ज्यादा डेप्थ और कैरेक्टर फील होता है। इसके साथ साथ इसका ड्राई डाउन जो है, इसमें जो बाकरा ट्रूस 540 परफ्यूम का जो खुशबू है वो काफी मेलोडोन महसूस होता है, और कंपेयर टू दैट इसमें एम्बरी, वुडी और मॉसी खुशबू ज्यादा प्रोमिनेंटली महसूस होता है। और एग्जैक्टली इसी कारण की वजह से मुझे अफनान 9 PM रेबेल लताफा कायदल फरसान के कंपैरिजन में ज्यादा पसंद आता है। तो आखिरकार इतना सारा जो डिस्कशन हुआ इस परफ्यूम के बारे में, उसका नतीजा क्या निकलता है? सबसे पहले मैं ये कहूं कि इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि इसमें कम से कम 15 से 20% तक का एसेंशियल ऑयल और अरोमा केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। और जब मैं इसे स्किन पे स्प्रे करता हूं तो जिस तरीके का ये ऑयल रेसिड्यू रहता है मेरे स्किन के ऊपर, ऐसा लगता है कि कम से कम 19 से 20% या फिर शायद 21 से 22% तक का एसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, जो बहुत ही बढ़िया है। इसके दाम के बारे में अगर बात करते हैं तो ये आपको ऑनलाइन ऑलमोस्ट 2800 से 3000 या 3500 रुपए के प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा इसका फुल 100 ml बॉटल। उस हिसाब से इसका जैसा खुशबू है, जैसा ये परफॉर्म करता है, जैसा इसका ओवरऑल ब्लेंड क्वालिटी है, मैं कहूंगा कि ये एक बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है। ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन देखिए, इसको ब्लाइंड बाय करने के लिए मैं कतई सजेस्ट नहीं करूंगा। इसको खरीदने से पहले आप ये जान लीजिए कि इसका खुशबू जो है ये कोई बहुत ज्यादा यूनिक खुशबू नहीं है, बहुत ज्यादा अलग खुशबू नहीं है। ऐसा खुशबू काफी बार क्लोन किया जा चुका है बहुत सारे ब्रांड्स के द्वारा। सो देयर इज नथिंग यूनिक और डिफरेंट और ग्राउंड ब्रेकिंग अबाउट दिस परफ्यूम। तो अगर आप इस उम्मीद से खरीद रहे हैं कि आपको एक बहुत ही अलग, हटके या फिर बहुत ही यूनिक खुशबू आपको महसूस होगा इस परफ्यूम में, देन यकीन मानिए यू विल बी डिसअपॉइंटेड। बट अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने हेवन ऑफ डेस्पासितो या फिर लताफा कायदल फरसान को आपने ट्राई किया है और आप एग्जैक्टली सेम खुशबू चाहते हैं बट विद अ सुपीरियर ब्लेंड क्वालिटी, बेटर परफॉर्मेंस एंड
समथिंग दैट हैज अ मोर प्रीमियम फील टू इट। तो आफ्टर 9 PM रेबेल आपके लिए एक बहुत ही सूटेबल अपग्रेड के तौर पे साबित हो सकता है। सो इन द एंड मैं ये कहूंगा कि 2800 रुपए से 3500 रुपीज तक जो प्राइस रेंज है उसके लिए मैं कहूंगा कि यू आर गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट यू आर पेइंग फॉर। सो वैल्यू फॉर मनी खुशबू है, तारीफें दिलवाता है, ऑल इन ऑल एक बहुत ही बढ़िया रिलीज है। तो इन द एंड ये सवाल जो मैंने किया था शुरुआत में कि क्या ये इतना ज्यादा हाइप वर्दी है, मैं कहूंगा कि हाँ हाइप वर्दी तो है बट उतना भी ज्यादा नहीं, राइट। दिस डेफिनेटली डिजर्व सम अप्रिशिएशन। अफनान ने अच्छा काम किया इस परफ्यूम को लेकर, बट ये उतना ज्यादा हाइप वर्दी भी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी ज्यादा यूनिक या ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है। सो इसी के साथ समाप्त होता है अफनान 9 PM रेबेल का रिव्यू। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो, मैंने जो भी ओपिनियंस दिया है इस परफ्यूम के बारे में, जो भी मैंने एनालिसिस किया इस परफ्यूम के बारे में, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए बिफोर यू बाय दिस परफ्यूम। वैसे आपने अगर इस परफ्यूम को इस्तेमाल कर लिया है तो कृपया अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आपका सबसे फेवरेट फ्रूटी खुशबू कौन सा है वो मुझे आप बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।